कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर ह्यूमन वाला पोर्शन, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम कंप्लीट हो गया था। अब प्लांट्स की बात करते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो प्लांट के अंदर ह्यूमन की तरह नर्वस सिस्टम तो होता नहीं, कोई ब्रेन वगैरह, वहाँ पर सिर्फ केमिकल के थ्रू, जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, उनके थ्रू ही कोऑर्डिनेशन प्लांट के अंदर होता है। तो केमिकल्स के थ्रू ही होता है। केमिकल्स को क्या बोलते हैं हम वहाँ पर? हार्मोन्स। ठीक है ना, क्योंकि क्या बोला था कि केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं हार्मोन्स, उनके थ्रू ही वहाँ पर कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, सारे फंक्शन इन हार्मोन्स की वजह से होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स हैं, तो प्लांट के हार्मोन के लिए एक वर्ड यूज होता है फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स, फाइटो मीन्स प्लांट्स और हार्मोन्स तो है ही, मीन्स केमिकल मैसेंजर्स। और हमने बात भी की थी एनिमल्स में केमिकल हार्मोन्स की, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेशन होता है। यहाँ पर तो कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती प्लांट्स के अंदर। आज हम बात किसी कर रहे हैं? प्लांट्स की। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हार्मोन का सीक्रेशन होता है यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या था, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस की बात की थी, तो वहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेशन हुआ था इसका, हार्मोन्स का। और हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर हैं बहुत, जो बहुत ही स्लोली काम करते हैं। नर्वस सिस्टम बहुत तेज काम करता था, जैसे बहुत एकदम रिएक्शन करना किसी बात के लिए, ठीक है, कुछ भी, कुछ देखा और फील किया। लेकिन हार्मोन, जैसे हमने ह्यूमन में पढ़ा था, जैसे ग्रोथ, उसका इम्पैक्ट हार्मोन का, भाई ग्रोथ जो बढ़ता, बच्चा बड़ा होता तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो वो बात हुई। बाकी एक हार्मोन क्या करता है, एक जगह से रिलीज होके दूसरे डिस्टेंस तक जाता है। ह्यूमन की बात कर रहे थे हम, तो वो था। बाकी हम यहाँ पढ़ेंगे हम फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मीन्स प्लांट, फाइटो का मतलब क्या है? प्लांट, और हार्मोन्स इसके मैसेंजर। तो इन फाइटो हार्मोन की वजह से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का फंक्शन होता है। तो प्लांट के अंदर जो है हार्मोन्स, 5 तरह के हार्मोन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। मेनली 5 ही होते हैं। एक ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो ये 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। इनमें से जो 3 है, ऑक्सिन, गिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इनको एनहांस करने में मदद करते हैं, इसलिए इनको प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स बोलते हैं। और ये जो 2, ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। इनको इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो कहने की बात ये हुई, तो जब इनको प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जैसे पंखे का फैन का बटन होता है, वो रेगुलेटर होता है, क्या करते हैं उसको, या तो बढ़ा सकते हैं स्पीड पंखे की, या घटा सकते हैं फैन की स्पीड। तो ऐसे ही जो हार्मोन्स हैं, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, भाई ये तो रहा प्रमोट करने वाले, इनहिबिट करने, बढ़ाने वाले, घटाने वाले, तो इनको क्या बोल सकते हैं? फाइटो हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कह सकते हैं, रेगुलेटर्स बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्या करते हैं, इनमें से 3 हमने देख ही लिया कि ये तो प्रमोट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, और ये इनहिबिट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटो हार्मोन्स। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि इनके एक्चुअली में फंक्शन क्या क्या है। तो पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन की। ऑक्सिन की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन जो है, जैसे ये प्लांट है, ये इसकी रूट, और यहाँ से ये लीफ वगैरह, और ये मान लो इसकी टिप है। भाई इधर रूट सिस्टम और ऊपर क्या होता है, शूट सिस्टम, जिस पे स्टेम और लीव्स होती है।
तो ये क्या है, इसकी स्टेम की टिप है, शूट टिप बोल दो इसको, स्टेम की टिप है। और इधर क्या है, ये रूट की टिप है, ठीक, शूट टिप रूट टिप। तो शूट टिप यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा और इन्हें जो टिप है रूट की यहाँ पर मिलेगा। तो यानी कि ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, ऑक्सीजन जो मिलता है वो प्रेजेंट इन रूट एंड शूट टिप, ठीक है, रूट और शूट टिप के अंदर ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। दूसरा कि भाई इसका फंक्शन क्या है, मिलता तो है, क्या करता है ये प्लांट को, एक तो रूट को नीचे की तरफ, ठीक है, और स्टेम को क्या ऊपर की तरफ ग्रो कराएगा, मतलब क्या करेगा, लंबाई बढ़ाएगा ना उसकी फिर, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन, सेल का एनलार्जमेंट, यानी सेल बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है ग्रोथ होगी, ग्रोथ से क्या लंबाई भी बढ़ेगी। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप के टिश्यू बनाना जिससे अलग अलग टाइप के ऑर्गन बनेंगे, ठीक है ना, उससे भाई अलग स्टेम बनेगा, फिर लीफ बनेगी और रूट में क्या अलग अलग ब्रांचेस बनेगी। तो डिफरेंशिएशन मतलब उसके अंदर अलग अलग टिश्यू का फॉर्मेशन होना, उसके अंदर अलग अलग जैसे वास्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू अलग अलग हैं, ठीक है। तो उनका डिफरेंशिएशन अलग अलग टाइप के टिश्यू बना देना और सेल को बड़ा करना, जिसकी वजह से उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ग्रोथ होगी प्लांट की, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, ये क्या करता है, ये प्लांट को रिस्पॉन्स जो होते हैं उसकी लाइट, प्लांट के जो रिस्पॉन्स होते हैं लाइट एंड ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, लाइट और ग्रेविटी के जो रिस्पॉन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है ये, ठीक है ना। कंट्रोल द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट एंड ग्रेविटी, प्लांट्स रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है ये, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं कि भाई लाइट के लिए क्या यूज़ करेंगे, आगे जब हम प्लांट मूवमेंट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइट के लिए मतलब क्या, फोटो यूज़ करते हैं वर्ड, तो फोटोट्रॉपिक जो मूवमेंट होगा और जियोट्रॉपिक मूवमेंट होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, ऑक्सीजन करेगा। फोटोट्रॉपिक का मतलब सन की तरफ, आगे पढ़ेंगे हम प्लांट मूवमेंट, फिर भी हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि जो लाइट की तरफ जो ग्रोथ होती है प्लांट पार्ट की, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स लाइट, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक। और ग्रेविटी टुवर्ड्स ग्रेविटी, हमने देखा कि हमेशा जो रूट है वो नीचे की तरफ ही जाएंगी, तो क्या ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कौन करता है, ऑक्सीजन। और हमेशा स्टेम कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड ही जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इसकी भी इसका फंक्शन है, ऑक्सीजन का फंक्शन है। तो ये था नॉर्मल ऑक्सीजन का फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरा जो, अच्छा एक यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, ऑक्सीजन का एक मेन फंक्शन है भाई, किस तरीके से ये ग्रोथ जो होती है, जो ये देखते हैं ऑक्सीजन का, तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन का एक फंक्शन है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, फोटोसेंसिटिव हार्मोन होता है, फोटोसेंसिटिव हार्मोन होता है ये। फोटोसेंसिटिव का मतलब लाइट से दूर भागेगा, मतलब ये है कि जैसे ये प्लांट की टिप है, स्टेम है, ऊपर की टिप बना दी मैंने डायरेक्ट, अगर यहाँ पर ये पूरा पूरा क्या है ऑक्सीजन है, तो इधर से लाइट आ रही है, तो ये सेंसिटिव है तो इधर की साइड में, यानी कि ये पूरा का पूरा कहाँ, इससे दूर चला जाएगा, इस साइड में आ गया। जब इससे दूर आ गया, इधर की साइड में आया, तो ग्रोथ किधर से होगी भाई, ग्रोथ करता सिर्फ इधर वाले एरिया की ही ग्रोथ होगी, इधर वाले की ग्रोथ नहीं होगी। तो यानी ये इस तरफ से ही बढ़ेगा, इस तरफ से बढ़ेगा, तो यहाँ से तो ग्रोथ हो नहीं रही इतनी फास्ट जितनी इधर से हो रही है, तो ये क्या करेगा, इस तरह से बैंड हो जाता है। तो ये किस तरफ को, जिधर से लाइट आ रही है उस तरफ को इसकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। आगे भी देख लेंगे इसको, यहाँ तक हमने इसको देखा भाई, फोटोसेंसिटिव हार्मोन होता है, ठीक है।
अब अगर देखते हैं कि दूसरा जो हार्मोन है वो है गिबरेलिन। गिबरेलिन जो क्या है कि ये भी प्लांट के जस्ट जैसे ऑक्सीजन के साथ में ही फंक्शन करता है ये, ठीक है ना। तो ये भी क्या करता है, प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन। सेम फंक्शन इसका भी है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके साथ में विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में मिलके ये फंक्शन करता है इसका, ठीक है ना। बोले तो इसके साथ में या इसकी प्रेजेंस में फंक्शन करता है, ठीक है, गिबरेलिन। और क्या है इसका मेन फंक्शन, ये क्या करता है, जो शीड की डोरमेंसी है उसको ब्रेक करता है, ब्रेक दी डोरमेंसी ऑफ शीड एंड बड। भाई डोरमेंसी क्या होती है, यहाँ पे वर्ड देखने को मिल रहा है आपको, डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है कि जैसे आपके घरों के अंदर जैसे कोई शीड है, गेहूं, चावल या बाजरा, ठीक है, तो घर पे है, रखा हुआ है, ग्रो तो नहीं कर रहा है, उसमें से प्लांट तो नहीं निकल रहा, पौधा तो नहीं निकल रहा, लेकिन जब आप क्या करते हैं, खेत में डालते हैं उसको, पानी डालते हैं, तो उसमें से पौधा निकल के आ जाता है। तो जिस स्टेज में वो घर पे था, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा था, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिला उसको, तो वो जो जिसमें इनएक्टिव वो घर में पड़ा हुआ है, तो उसको डोरमेंसी, डोरमेंट पीरियड है उसका वो। लेकिन जब उसको पानी मिला, मिनरल्स मिले उसको, ठीक है, तो उस टाइम पे वो एक्टिव हुआ। तो जो वो फेस था उसका इनएक्टिव, उसको डोरमेंट फेस या डोरमेंसी बोलते हैं उसको। तो गिबरेलिन की वजह से क्या होता है, वो डोरमेंसी दूर की जा सकती है शीड की और बर्ड्स की। बर्ड क्या होती है, जहाँ से नई ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। जैसे पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर जो आई होती है वो क्या बर्ड है उसकी, तो वहाँ से भी ब्रांचेस निकल जाती हैं, ठीक। या फिर प्लांट की बात करें, जैसे ये अब कोई भी जैसे प्लांट का स्टेम है, तो बर्ड जो होती है वहाँ से क्या बर्ड से पूरी ब्रांचेस निकल जाती है, तो उसकी डोरमेंसी को भी दूर करता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाई जब ये ऑक्सीजन के साथ में मिलके फंक्शन करता है, सेल एनलार्जमेंट करता है, जाहिर सी बात है क्या करेगा भाई, ये शूट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, उसकी लंबाई बढ़ा देगा, इलोंगेशन ऑफ शूट, शूट की जो लंबाई है उसको भी बढ़ा देगा। और ये एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो फर्स्ट टाइम एक फंगस से आइसोलेट किया गया था, ठीक है। तो ये थे मेन फंक्शन गिबरेलिन के। अब देखते हैं तीसरा मेन हार्मोन, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो बढ़ाता है ग्रोथ को, वो है तीसरा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भाई साइटो से ही मतलब समझ में आ रहा है, साइटो मीन्स होता है सेल और काइनिन मीन्स काइनेसिस। ये वर्ड आ रहा है काइनेसिस, और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवाइड, डिवीजन। तो साइटोकाइनिन का मतलब क्या हुआ, सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन का मतलब क्या हुआ, सेल डिवीजन, ठीक है। तो साइटोकाइनिन का मतलब हो गया सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये सेल डिवाइड करेंगी इसके एक्शन की वजह से, और प्लांट की क्या सेल डिवाइड करेगी तो ग्रोथ होगी, तो ये भी क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है इसकी। और बाकी फंक्शन क्या है इसकी, ये भी सेम जैसे गिबरेलिन करता, आल्सो ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ, सेम उसी की तरह से जैसे गिबरेलिन कर रहा था, डोरमेंसी ऑफ शीड एंड बर्ड्स, इनकी डोरमेंसी को, जैसे भी डोरमेंसी के बारे में बताया ही था हमने, ठीक है। और क्या करता है, इट डिले एजिंग ऑफ लीव्स, जो भाई डिवाइड करेगा, फटाफट डिवाइड करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो लीफ की जो एजिंग है, मतलब जो पुरानी हो जाती है लीफ, उनको भी दूर करता है, ठीक है ना। इसकी वजह से डिवाइड करेगी, नई लीव्स आएंगी, ठीक है भाई, ब्रांचेस नई नई निकलेंगी, तो उसकी वजह से जो पुरानी लीफ खत्म होती है, नई
बनती है, और पुरानी ख़त्म होने में एब्सिसिक एसिड का भी रोल है। ठीक है, बाकी ये नई लीव्स का फॉर्मेशन करता है इसकी वजह से, और एजिंग जो है जल्दी से, जो लीव्स है वो पुरानी नहीं होती है, मैच्योर मतलब वो बोले तो बूढ़ी नहीं होती एक तरह से। ठीक है, और मेन इसका फंक्शन हो गया ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग को क्या करता है, प्रोमोट करता है, प्रमोट दी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। और स्टोमेटा पढ़े थे ना फर्स्ट चैप्टर में, तो वो खुलते हैं बंद होते हैं, तो इसके एक्शन की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और गैसेस एक्सचेंज तेजी से होगा। ठीक है, जिसकी वजह से लीफ की एजिंग भी बहुत लेट होगी और डोरमेंसी भी ब्रेक हो जाती है इसकी। ठीक है, तो ये था साइटोकाइनिन। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ हमारा हार्मोन, ये तो थे प्रमोटर्स। अब देखते हैं जो फोर्थ है वो है हमारा इनहिबिटर, वो है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं ABA। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। तो ये क्या करता है, एब्सिसिक एसिड का जो मेन रोल है ये बिल्कुल इन सबके उल्टा काम करता है। भाई ये ग्रोथ इनहिबिटर है ये। ठीक है, इसकी वजह से उल्टे काम क्या करेगा भाई, वो तो डोरमेंसी को ख़त्म करते थे, ये क्या करेगा, डोरमेंसी को बढ़ा देगा। प्रमोट दी डोरमेंसी ऑफ शीड की डोरमेंसी को बढ़ा देगा, यानी कि लंबे टाइम तक वो क्या करेगा, ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बढ़ाता है, इसकी वजह से बढ़ता है। और जो लीव्स गिरने लगती है, ठीक है ना, पुरानी होकर जब गिरती है तो उनके, ठीक है, उनको भी प्रमोट करता है। फैलिंग ऑफ लीव्स के टूटकर गिरना को प्रमोट भी कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। भाई जो फ्रूट जो होते हैं प्लांट के ऊपर वो पक कर गिर जाते हैं, किसकी वजह से, इसकी वजह से लीव्स एंड फ्रूट्स। भाई पकने के बाद में फ्रूट गिरे कैसे नीचे, इसकी वजह से गिरते हैं। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है ये, भाई ग्रोथ जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे आप देखते हैं पतझड़ आती, पत्तियाँ गिरनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको भी प्रमोट कौन कर रहा है, ये। इसकी वजह से ही क्या होता है, फ़ायदा। बोलेगे भाई ये तो नुकसान कर रहा है, इसका मतलब नुकसान नहीं है, क्योंकि पुरानी लीव्स वगैरह पार्ट्स वगैरह गिरते हैं और नए पार्ट्स आते हैं इस एब्सिसिक एसिड की वजह से। तो ये क्या करता है, सारी चीज़ को रोकता है। ठीक है, ग्रोथ रोक देता है, उसकी डोरमेंसी रोक देता है, लीव्स को घेर देता है, फ्रूट्स को घेर देगा जब पक जाएंगे वो। ठीक है, पुरानी लीव्स को नीचे डाल देगा। ठीक, और एक लास्ट जैसे उस वो साइटोकाइनिन स्टोमेटा को ओपन करने में प्रमोट करता था, और ये क्या करेगा, प्रमोट दी, उल्टा काम कर रहा है, तो प्रमोट दी क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की क्लोजिंग को बंद करता है, जिससे जो एक्सचेंज है गैसेस का, वाटर का ट्रांसपिरेशन, वो सब रुक जाता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रोसेस जो मेटाबॉलिज्म वो स्लो पड़ जाता है। ठीक, ये था एब्सिसिक एसिड। अब बात करेंगे सब लास्ट हार्मोन है अपना, वो है एथाइलिन। ये भी क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तीन वो थे प्रमोटर्स, तो एथाइलिन ये गैसेस फॉर्म का है। एथाइलिन ये भी क्या है, इनहिबिटर है, रोकने वाला इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, एथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसेस फॉर्म में होता है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, बाकी नहीं थे गैसेस फॉर्म में, ये है गैसेस फॉर्म में। तो एथाइलिन ये क्या करता है, ये सबसे मेन फंक्शन है इसका फ्रूट राइपनिंग, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं। फ्रूट राइपनिंग का मतलब फ्रूट के पकने में हेल्प करता है। जो फ्रूट प्लांट के ऊपर रहते हैं उनको पकाता है, पकाने के लिए एथाइलिन का यूज़ होता है। ठीक है, आजकल मार्केट के अंदर ये जितने भी हार्मोन पढ़े हमने, ये सिंथेटिक फॉर्म में भी आ रहे हैं। ऑक्सिन आ रहा है, उसका स्प्रे कर देते हैं, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। एथाइलिन आ रहा है, उसको क्या करते हैं, फ्रूट्स को रख देते हैं इनके अंदर, कुछ दिनों के बाद में एथाइलिन की वजह से वो पक जाते हैं। ठीक है, पेड़ पे तोड़ने के बाद भी। आम को ज़्यादातर इस तरह एथाइलिन का यूज़ करके पका लेते हैं। ठीक है, तो ये सब थे प्लांट
ग्रोथ रेगुलेटर्स मींस प्लांट हार्मोन, जिसके अंदर ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये थे प्लांट ग्रोथ इन प्रोमोटर जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और जो फोर्थ और फिफ्थ मींस एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन, ये हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जो प्लांट को रोकते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं। दोनों को मिला क्या बना? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो, ठीक है ना। तो दो कैटेगरी होगी फाइटो हॉर्मोन्स की, बढ़ाने वाले, घटाने वाले, बढ़ाने वाले 3, घटाने वाले 2। यहाँ तक ये हुआ। अगली वीडियो में बात करेंगे प्लांट के मूवमेंट्स की, ठीक है, कि प्लांट मूवमेंट्स किस तरीके से होता है, कितने कितने इसके टाइप्स है। तो ये है। बाकी इसके अंदर जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है कि फ्रूट राइपनिंग में कौन सा यूज़ होता है, एथाइलिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। करने तो 5 ही हैं, ईजी हैं, लेकिन ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।